हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का आज हम एक मॉडल पेपर विज्ञान का सेट 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, जो आपके स्कूल में 9 सितंबर 2023 को होने वाला साइंस के टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हम विज्ञान का सेट 1 को करा दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो अनिवार्य रूप से आप सेट 1 को ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम लोग सही उत्तर को देखते हैं। इसका सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक क्या है बच्चों, तो ये ओम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल इस तरीके का भी हो सकता है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो भी इसका आंसर ओम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है बच्चों, ये एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। जब भी मेरे प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम बोल दे, ठीक है, श्रेणी क्रम बोल दे, तो जो भी यहाँ पे प्रतिरोध दिया हुआ है सबको जोड़ देना। तो यहाँ पे कितना प्रतिरोध दिया हुआ है, 3 प्रतिरोध, एक ओम वाला, 2 ओम वाला और 3 ओम वाला, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 और 3 6 ओम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, और आप याद रखेंगे बच्चों, विभव का भी मात्रक जो होता है वो भी वोल्ट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वही सवाल आ गया, विभव का मात्रक, तो इसका भी आंसर वोल्ट होगा, विभवांतर बोले या विभव बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन जो होता है बच्चों, ये 3500 डिग्री सेल्सियस के ताप पर पिघलने लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये टंगस्टन क्या होता है बच्चों, जो आप 10, 20, 15 रुपए का जो बल्ब आता है उसमें एक वायर होता है। ठीक है, उसमें एक वायर पतला सा होता है। ठीक है, तो वो कौन सा धातु होता है, वो टंगस्टन धातु का होता है। ठीक है, और इसका जो गलनांक होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है तब वो गलता है। ठीक है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो है गलनांक स्टार्ट हो जाता है, मतलब इस ताप पर पिघलने लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विद्युत शक्ति का मात्रक है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है बच्चों, ये वाट है। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। इसका ट्रिक मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, विद्युत शक्ति है ना, मतलब शक्तिमान क्या करता है भाई, तो सबका वाट लगा देता है ना, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दे बच्चों, 1000 लाइक का टारगेट है, फटाक से आप लोग लाइक कर दो, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमने जस्ट बताया कि प्रतिरोध का मात्रक बोले या एसआई मात्रक बोले, उसका आंसर क्या होगा, ओम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है बच्चों, ये आपका कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 2 और सूत्र हैं। ठीक है, ये जो पहला वाला सूत्र है ये आपका जिप्सम का सूत्र है। ठीक है, किसका सूत्र है, ये जिप्सम का सूत्र है। और नीचे वाला जो है ये धावन सोडा का सूत्र है, धावन सोडा। तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तीनों को। ठीक है, ये आपका बीच वाला हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऊपर वाला जिप्सम और नीचे वाला धावन सोडा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है। तो जब लिटमस जो होता है वो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय, तो वो बैंगनी कलर का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो वो 7 होता है, 7 के बराबर जो होता है उसका पीएच मान होता है जब उदासीन होता है। हमारे शरीर में पीएच
कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर में जो पीएच है बच्चों, ये 7.0 से 7.8, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? मतलब बेकिंग पाउडर जो खाने वाला सोडा होता है उसका सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखो, यहाँ पे निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? मतलब सबसे ज्यादा अम्ल है ना, ताकतवर अम्ल है ना, कौन सा है? तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये सबसे ताकतवर अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए NaCl, ये लवणीय है बच्चों, ये क्षारक नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? ठीक है, तो इसमें सबसे ताकतवर क्षारक कौन है बच्चों, इसमें से बताना है 4 ऑप्शन में से। तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है ये प्रबल क्षारक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ तक हम लोग सेट 1 को कंप्लीट, सेट 2 के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर दिए, और मैंने बताया कि सभी सेट में बच्चों आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग का सेट 1 में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया गया तो सेट 2 में भी कराया जाएगा। ठीक है, हर सेट जितना सेट आएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, तो वो भी जरूर देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, आवेश का SI मात्रक क्या है? तो आवेश का जो मात्रक है वो कूलम्ब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? मतलब विद्युत का सुचालक कौन है? तो सल्फर नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, आयोडीन नहीं है, ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर होता है बच्चों वो विद्युत का सुचालक होता है। मतलब कि पेंसिल के जो अंदर ब्लैक ब्लैक कलर का होता है ना, कार्बन टाइप से, ठीक है, तो ये विद्युत का सुचालक होता है। अगर एक साइड आप करंट सटाओगे तो दूसरा साइड वो करंट चला जाएगा। ठीक है, तो कभी भी भूल से आप पेंसिल को अपने बोर्ड में ना डालें। ठीक है, अगर डालेंगे तो करंट आ जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? हमने जस्ट बताया, कौन से धातु का? टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आमीटर को विद्युत परिपथ से कैसे जोड़ा जाता है? तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आप जब परिपथ बनाओगे, ठीक है, विद्युत परिपथ का कैसे बनता है? इस टाइप से बनता है। ठीक है, ये बल्ब हो गया, ठीक है, स्विच डाल दो एक ठो, तो ये स्विच हो गया। ठीक है, यहाँ पे बैटरी डाल दो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बनता है बैटरी, जो भी है बना लेना। फिर यहाँ पे ऐसे बनता है, और ए मीटर जो होता है ये श्रेणी क्रम में ही होता है। ठीक है, ए मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ से कैसे जोड़ा? तो ये समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, तो विभवांतर मापने वाले जो यंत्र है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? मतलब जो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा जो है करंट उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र, है ना, जनरेटर अगर बोले इसको तो। ठीक है, जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट पर, चालक के प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर। तो उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो सभी पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक की प्रकृति पर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, किलोवाट घंटा मात्रक है। ठीक है, KWH मात्रक है, किसका मात्रक है बच्चों? तो ये विद्युत ऊर्जा का है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर जो आप घर यूज करते होंगे, ठीक है, जो बिजली से चलाते होंगे हीटर, ठीक है, बहुत जगह तो आप पकड़ हो गया है, लेकिन चलाते होंगे कोई कोई, तो उस हीटर में जो वायर लगा होता है, तार होता है, स्प्रिंग होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो नाइक्रोम का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 11 नंबर, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाए जाते हैं? तो ये नरम लोहे का विद्युत चुंबक बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है, कितना के बराबर होता है? तो ये 746 वाट, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हॉर्स पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? ठीक है, तो हम लोग को पता है बच्चों कि जो ओम का नियम होता है, ओम का जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, V = IR। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, V बराबर IR। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ठीक है, तो ये करता है किसको? तो I²R, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्थिर विद्युत आवेश है, ठीक है, तो स्थिर विद्युत आवेश कैसा है? तो ये विराम अवस्था में रहते हैं। कैसे रहते हैं? विराम अवस्था में, रुका हुआ है ना। स्थिर विद्युत के में आवेश जो होता है वह विराम अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धारा में आवेश कैसे रहते हैं? तो ये गतिशील रहता होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, गति अवस्था में। जो स्थिर है वो विराम अवस्था मतलब रुका हुआ अवस्था में रहता है उसका आवेश, और जो धारा है, विद्युत धारा है, वो उसका गतिशील अवस्था में रहता है। तो दोनों चीज को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, और ये लास्ट है बच्चों इस वीडियो का। ठीक है, क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो है जूल। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बच्चों? ठीक है, वो आप हमें कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, और लाइक तो करना ही है। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत बड़ा मोटिवेट का काम करता है। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, एक प्यारा सा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आपको इसी तरीके से आपको चाहिए सेट 3। ठीक है, सेट 3 भी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देंगे सर सेट 3 जल्दी लेकर के आइए। वीडियो को बाद में देख रहे हैं आप, ठीक है, तो और उसमें आप अभी देख रहे हैं सेट 2 को, तो आपको सेट 1, सेट 3, सेट 4 सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी कोई भी दिक्कत होती है हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक, तीनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से हमसे ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।